नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन कुमार। आज मैं सुनाने वाला हूँ एक भूतिया गांव की कहानी जिसका नाम है मेहरवा। यह कहानी है एक जवान लड़के रोहित की, जो शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने मेहरवा गांव जाने वाला था। वो अनजान था उस गांव जाने वाले रास्ते से, और उसके गांव में उसके माता पिता रहा करते थे और उसका एक बड़ा भाई भी था जो अपनी परिवार को लेके शहर रहा करता था। कहानी की शुरुआत होती है जब रोहित शहर से गांव जाने वाली ट्रेन पकड़ता है। रोहित को छोड़ने के लिए उसके भैया और भाभी आए थे। रोहित की ट्रेन बस आने वाली ही थी। कुछ देर में आखिरकार ट्रेन आ ही गई। रोहित अपने सीट पे जाके बैठ गया। ट्रेन खुलने वाली ही थी, तभी उसकी भाभी कहती है, सुनो देवर जी, आप जा तो रहे हैं, गांव पर स्टेशन से गांव की तरफ जाने वाली कच्ची रास्ते पे ध्यान रखिएगा, और अगर रात हो जाए तो मत जाइएगा, स्टेशन पे ही रात निकाल लीजिएगा, और ये माचिस रख लीजिए। रोहित ने माचिस रख लिया। इसके पहले रोहित कुछ पूछ पाता, ट्रेन ने हॉर्न लगा दी। 20 घंटे लगने वाले थे ट्रेन को मेहरवा स्टेशन जाने में, इसीलिए रोहित चद्दर ओढ़कर सो गया। रात के 11 बज रहे थे। फिर सुबह हुई। भोर की ठंडी ठंडी हवाएं उससे अच्छा महसूस कर रही थी। रोहित ने आंख खोला तो देखा सामने 2 लड़के बैठे थे। उनका नाम था शिवम और विनोद। रोहित ने पूरे दिन उनसे बात किया। बातों बातों में ही रोहित ने उनसे पूछा, भाई आप लोगों को कहाँ जाना है? बस 1 घंटे में आ जाएगा हमारा स्टेशन। तभी शिवम और विनोद ने रोहित से पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है भाई? रोहित ने कहा, मेहरवा गांव जाना है। यह सुनकर शिवम और विनोद डर से गए और उन्होंने सलाह दिया कि अच्छा, मेहरवा गांव जा रहे हो तो एक काम कर लो, अपने फोन में हनुमान चालीसा डाउनलोड करके रख लो। बस इतना कहते ही शिवम और विनोद चुप हो गए, और ऐसे ही 1 घंटा निकल गया और उनका स्टेशन आ गया। दोनों स्टेशन पे उतार गए। ट्रेन लगभग खाली हो गई थी। फिर ट्रेन हॉर्न दे के चल पड़ी। अगला स्टेशन मेहरवा ही था। रात के 10 बज चुके थे। रोहित पूरे रास्ते सोच ही रहा था कि उसके गांव का नाम सुन के लोग डर क्यों जाते हैं। ये सब सोचते सोचते ही मेहरवा स्टेशन भी आ गया। रात के लगभग 12 बज चुके थे। रोहित अपने सामान और बैग लेके रेडी हो गया। कुछ देर बाद ट्रेन रुकी और रोहित उतर गया। रोहित को थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि इस स्टेशन पे कोई भी यात्री नहीं दिख रहा था। वहां बस स्टेशन पे काम करने वाले लोग ही दिखे, जो केवल 4 से 5 लोग थे। स्टेशन पे घना कोहरा था और ठंडी हवाएं चल रही थी। रोहित ने कहा, मैं यहाँ रहा तो ठंड से बीमार पड़ जाऊंगा। यह कहते ही रोहित रिक्शा ढूंढने स्टेशन से बाहर निकल गया। उसे दूर दूर तक कोई रिक्शा नहीं दिख रहा था। वहां बस घना अंधेरा था। कोई रिक्शा वाला न दिखने पर रोहित पैदल ही निकल पड़ा गांव के लिए। रोहित शहर में पढ़ने वाला लड़का था, जो भूत प्रेत जैसे बातों पे विश्वास नहीं करता था। रोहित उस जंगल से जाने वाली रास्ते पे अकेले था, जो अपने फोन के लाइट के दम पे आगे बढ़ रहा था। रोहित को भी इतने घोर सन्नाटे में जानवरों का थोड़ा डर था, पर रोहित खुद को हिम्मत देते हुए आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने पर एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी। यह देख के रोहित को थोड़ी राहत मिली। रोहित उस दुकान में गया, जहां एक बुढ़ी औरत थी जो चाय बना रही थी। रोहित ने कहा, ओ दादी माँ, एक चाय मिलेगी क्या? बुढ़ी दादी चुपचाप आई और चाय दे के गई। रोहित ने दोबारा बोला, दादी, मेहरवा गांव जाना है, रिक्शा वाला कहाँ मिलेगा?
बेटा, यहाँ कोई रिक्शा वाला नहीं मिलता। यहाँ बस एक टांगे वाला आता है, उसके साथ चले जाना। वो मेहरवा गांव ही जाता है। कुछ देर उस चाय की टपरी पे बैठने के बाद सड़कों पे घोड़े दौड़ने की आवाज आई। रोहित समझ गया यह वही टांगे वाला है जो बूढ़ी दादी ने बताया। वह टांगे दुकान के सामने आके रुक गए। टांगे वाला उतरा और बुढ़िया से चाय मांगा और चाय पीने लगा। रोहित उसके पास गया और कहा, भैया मेहरवा गांव जाना है। टांगे वाले ने बोला, बैठ जाओ। टांगे वाला चाय पीने के बाद बिना पैसे दिए ही टांगे पे आकर बैठ गया और घोड़े भागाने लगा। आगे जाने पे रोहित को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे दिख रहा था सामने की। इतने अंधेरे में ये टांगे वाला इतना तेज कैसे टांगे चला रहा? इस बात पर ज्यादा गौर न करके रोहित अपने गांव के बारे में सोचने लगा। कुछ दूर जाने पे टांगे वाला रोहित से पूछता है, कहाँ जाना है भाई? रोहित कहता है, मेहरवा गांव जाना है। उसके बाद टांगे वाला चुप हो जाता है। कुछ देर जाने पर जंगलों से एक भयानक चिल्लाने की आवाज आती है। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि रोहित का कलेजा हिल जाता है। रोहित डरते हुए कहता है, भैया ये किसकी आवाज थी? कुछ नहीं भाई, जंगल के जानवर है। ये सुनकर रोहित को थोड़ी राहत मिलती है। आगे जाने पर एक ब्रिज आता है। उस ब्रिज पे जाकर टांगे वाले ने टांगे रोक दिए और उतर के ब्रिज के नीचे नदी के पास जाने लगा। रोहित ये सब देख के बहुत डर गया। टांगे वाले ने नदी से पानी उठाया और पीने लगा। पानी पीने के बाद टांगे के पास आया और टांगे पर बैठ गया और घोड़ों को छलाने लगा। तभी रोहित ने पूछा, भैया आपको प्यास लगी थी तो मुझे बोल देते। इतने अंधेरे में जंगलों के बीच नदी के पास जाने की क्या जरूरत थी? टांगे वाला कुछ नहीं बोला। रोहित इसके अजीब हरकतों से परेशान हो गया था। कुछ दूर जाने पर सड़क के साइड में एक छोटी सी लाइट दिखी। थोड़ा पास जाने पर वह वही बुढ़ी का चाय का दुकान था। यह देखकर रोहित घबरा गया। वह सोचने लगा कि वह इसी दुकान से गांव के लिए निकला और यहीं पहुंच गया। टांगे उस दुकान के पास जाके रुक गए और टांगे वाला उतरकर बुढ़िया से चाय मांगकर पीने लगा। रोहित ने देखा उस दुकान से रोहित के जैसे दिखने वाला एक लड़का निकला और टांगे वाले से बोला, भैया मेहरवा गांव जाना है। ये सब रोहित के सामने हो रहा था और ये सब देखकर रोहित के पसीने आ गए। रोहित समझ गया कि वह एक छलावे के बनाए हुए लूप में फंस गया है और ये टांगे वाला उसे कभी गांव नहीं पहुंचाएगा। वह तुरंत टांगे से उतरकर भागने की कोशिश की, पर उसके हाथ पैर बंद से पड़ गए। रोहित भाग नहीं पा रहा था। रोहित जब उन तीनों के तरफ देखा तो वो तीनों छलावे रोहित को देखकर हंसे जा रहे थे। ये भयानक सी हंसी सुन रोहित के हाथ पांव कांपने लगे। रोहित की आंखों में मौत का खौफ दिख रहा था। फिर वे तीनों छलावे हंसते हुए रोहित के पास आने लगे। रोहित भागने की कोशिश में नीचे गिर पड़ा और तभी उसकी हाथ उसके जेब पर पड़ी। उसके हाथ भाभी की दी हुई माचिस लगी। बिना समय गवाते हुए जेब से माचिस निकाली और आग जला दी। इससे उन छलाव का लूप टूट गया और रोहित का हमशक्ल छलावा देखते देखते ही गायब हो गया। और फिर रोहित को याद आया हनुमान चालीसा। उसने अपने फोन निकले और हनुमान चालीसा लगा दिया। तभी उसके आंखों के सामने दोनों छलावे आग से लिपटकर जलने लगे।
रोहित उठा और स्टेशन तरफ भाग निकला। स्टेशन पे पहुंचकर स्टेशन मास्टर को ये सारी कहानी बताई। स्टेशन मास्टर ने उसे स्टेशन पर रात निकलने को बोला। रोहित स्टेशन पे ही कर्मचारियों के साथ रात निकाली और सुबह होते ही गांव जाने के लिए रिक्शा पकड़ लिया। गांव जाकर ये सारी कहानी अपनी मम्मी पापा और गांव वालों को भी बताया।